झारखंड में लगातार जेएमएम और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार, इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के मूड में नजर आ रही है। ऐसे में राजमहल की सीट पर आखिरकार 1 जून को किसका झंडा फहराएगा, किसको सिंहासन तक जनता पहुंचाएगी, इसी पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ अजय राय जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। एलएन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब्दुल कादिर जी, नेता जेएमएम से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अजय राय जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, जिस तरह से राजमहल की सीट को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जेएमएम का हमेशा से कहना है कि संताल परगना जेएमएम का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार जिस तरह से जीत मिली थी, लेकिन जीत जितने कम वोटों से मिली थी वो भी अपने आप में एक इतिहास है। अब इस बार क्या दावा है आपका, क्योंकि एक तरफ लोबिन हेम्ब्रिम, दूसरी तरफ जेएमएम और तीसरी तरफ बीजेपी? देखिए प्रियंका, यहाँ पे ये त्रिकोणीय मुकाबला ना बोल के यहाँ पे दूसरे नंबर की लड़ाई का मामला वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है तलार रानी जी, ये तो वहाँ से जीत अपना दर्ज कर ही रहे हैं, लेकिन सेकंड पोजीशन पर कौन रहेगा, लड़ाई उसकी वहाँ पर है। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में अंदरूनी लड़ाई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और इसको पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि एक और भ्रष्टाचारी लोग, एक और इंडिया गठबंधन के लोग जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, और वहीं पर दूसरी ओर मोदी जी जो आज विश्व के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ करके पूरे देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अच्छा, और ठीक है, इसी तौर पर यह कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक है अजय राय जी, आती हूँ मैं आपके पास में, आपके सवाल पर जवाब ले लेती हूँ। अब्दुल कादिर जी, क्या कहना है आपका? आप संताल परगना को अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन अजय राय जी दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, संताल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और आज भी गढ़ है। नहीं, लेकिन पिछली बार भले ही कम वोटों से सही, लेकिन आप अपना गढ़ तो हार गए, बचाने में नाकामयाब हो गए। इसलिए बीते 5 साल में जो महंगाई का मार और इसी में मोदी जी का हार, बिल्कुल महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, जनता उनकी बूझ जनता समझ चुकी है कि ये जुमले से राजनीति चल रहा है। महंगाई पर बात नहीं हो रही है, न बेरोजगारी पर बात हो रही है, सिर्फ जात पात के नाम पर कितना दिन चलेगा। नहीं, ऐसे में तो अब्दुल कादिर जी स्थितियां आपके लिए भी बदली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आपके जेल में हैं, कल्पना सोरेन जी प्रचार प्रसार कर रही हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से झारखंड में अलग अलग केसेस में गिरफ्तारी हुई है तमाम मंत्रियों से लेकर तमाम अधिकारियों की, ऐसे में 5 साल में स्थिति अगर बीजेपी के लिए बदली है तो आपके लिए तो और ज्यादा बदली है। जी बिल्कुल नहीं, लोग समझ चुकी है कि जो हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत दबाने की सिर्फ बीजेपी दबंगई करके ही चाहते हैं कि राजनीति इसकी लोकप्रियता से घबरा कर उन्होंने हमारे नेता हेमंत सोरेन को बिना सबूत जेल में डाल दिया गया। पहले सबूत होता है, उसके बाद जेल में डाला जाता है, लेकिन यह नहीं, पहले जेल में डालो उसके बाद सबूत। अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आई, सबूत नहीं होता तो आपको जमानत मिल गई होगी, पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई होती। अब्दुल कादिर जी, बीजेपी की तो बात कर ही लेंगे हम, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके लिए एक और चुनौती जो लोबिन हेम्ब्रिम के रूप में है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? अगर वो कुछ नहीं भी बिगाड़ पाए तब भी आपका खेल बिगाड़ने में तो कामयाबी उन्हें मिल ही जाएगी। जी, वो लोबिन के ही कुछ नहीं फैक्टर, लोबिन के ही फैक्टर नहीं, सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा से है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि लोबिन नगण्य है राजमहल की सीट पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय राय जी, क्या कहना है आपका? अब देखिए, ये तो अपने झूठ को छिपाने को लेकर के जितनी बात कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि वो पूरे राजमहल क्षेत्र में जो है, निश्चित तौर पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, इससे पहले कांग्रेस का भी गढ़ रहा है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से इन लोगों ने संथाल को लूटा है, और मैं इसलिए इसको दावे के साथ कर सकता हूँ कि जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा जी, आखिर किस कारण से जेल में हैं? मुख्यमंत्री जी किस कारण से जेल में हैं? और अभी रिसेंटली जो है पाकुड़ से जो कांग्रेस के सम्मानित विधायक थे आलमगीर आलम साहब, वो किस कारण से अभी जेल गए हैं? आप सोचिए कि पूरे संथाल से लेकर के पूरे झारखंड को इन लोगों ने लूटने का काम किया है, और आज उसी लूट का पर्दाफाश हो रहा है। और मोदी जी ने ठीक ठाक कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी उनसे बचने वाला नहीं है। और ये सारी चीज, क्योंकि अगर सबूत नहीं होते
तो इतने सारे रुपए जो पकड़े गए, इतने सारे जो एविडेंस जो मिले हैं, वो किस कारण से मिले हैं? कहीं कोई किसी मुद्दे पर आप सोच लिए जो इनके विधायक प्रतिनिधि रहे हैं हेमंत जी के, एल.एन. तिवारी जी, हाँ, पंकज मिश्रा जी, आप सोचे कि वहाँ माइंड से लेकर के क्या क्या चीज लोगों ने लूटा है, ये सारा एविडेंस। ठीक है, इस पर एल.एन. तिवारी जी की प्रतिक्रिया लूंगी मैं पहले। एल.एन. तिवारी जी, क्या लगता है आपको, अजय राय जी जो सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में राजमहल की सीट को लेकर क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की झोली में आएगी क्या राजमहल की सीट? देखिए मैडम, बीजेपी में एक परंपरा चलती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से बचना नहीं। जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो अमित शाह जी बोलते हैं, जो राजनाथ सिंह जी बोलते हैं, वही सभी लोग रट लगाते हैं। अभी अजय राय जी ने कहा कि हम तो जीते हुए हैं, तो ये 500 के 400 पार नहीं है, 600 700 पार है। तो मान लीजिए इनके बोलने पर तो हमारा प्रतिबंध है नहीं, हम लोग रह गई बात ही बराबर उसी घेरे के चक्कर में रहते हैं, जो कहीं लुबिन हेम्ब्रम पैदा हो जाए, कहीं चमरा लिंडा पैदा हो जाए। ये अपने बल पर नहीं, आधा से अधिक कांग्रेस पार्टी के नेता जो तथाकथित या तो अपने हट के चले गए सो, या ईडी के डर से गए सो, या भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको लगा कि उधर जाएंगे और क्या उसको बोलते हैं, वॉशिंग मशीन में हमारी धुलाई हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, लेकिन तिवारी जी, लोबिन हेम्ब्रम इंडिया गठबंधन में ही क्यों पैदा होते हैं फिर? अगर आप कह रहे हैं कि वो इंतजार करते हैं कि पैदा हो जाए, तो आप मौका क्यों देते हैं फिर? अच्छा सुनिए मैडम, वो इंतजार कीजिए। आपको याद होगा कांग्रेस के टिकट लेकर के जो चुनाव में चला आता था, आपकी उम्र तो कम है, और लोगों से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। टिकट ले लेता था, उसकी जीत पक्की हो जाती थी। आज वो स्थिति नहीं है ना कांग्रेस की, वही सेम स्थिति है। 10 साल में ये लोग इतना बिना कंट्रोल के हो गए हैं, बिना कंट्रोल के बोल रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, जो बुझाता है बोल देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस चुनाव में 2 धाराएं हैं वोट का, एक एनडीए दूसरा इंडिया। 2 धाराओं में वोट जा रहा है, बाकी तीसरे चौथे जो लोग खड़े हो रहे हैं सब जगह नकारे जा रहे हैं, इक्का दुक्का उदाहरण छोड़कर। तो आपके कहने का मतलब है कि लोबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं कर पाएंगे राजमहल की सीट पर? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम एक जगह तो हो गया चुनाव ना, चमरा लिंडा जो किए होंगे वो पता चल जाएगा लोहरदगा में। रह गई बात, बराबर ही लोग उसी के चक्कर में ये भाजपाई रहते हैं कि कहीं कोई लोबिन पैदा हो जाए, कहीं कोई चमड़ा कोई पैदा हो जाए, कहीं कोई इस दल में से निकल करके कांग्रेस से अपने भाग जाए, सरेंडर कर दे, या ईडी से धराए, हम अपने यहाँ उसको गंगाजल छीट के पवित्र कर दे। आप चिंता नहीं करिए, थोड़ा दिन और वेट ठीक है। लेकिन खाली बीजेपी को दोष देने से तो नहीं होगा ना तिवारी जी? हाँ। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ मैडम, थोड़ा सा समय दीजिए, दोष नहीं दे रहा हूँ, इंतजार करिए। इनके यहाँ तो वो भगदड़ नहीं होगी, भगदड़ होगी। अब देखिए, तो जितना दलों से भाग रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस से भागे या निकाले। अजय राय जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, तो सब इनके यहाँ पवित्र है, लीडर रहे हैं और ये झूठ बोलते नहीं थे, लेकिन आज मजबूरी में इनको झूठ भी बोलना पड़ रहा है और सच से पर्दा ये छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको प्रियंका मैं बताऊं कि निश्चित तौर पर जो संथाल का इलाका रहा है और खास करके राजमहल का जो लोकसभा क्षेत्र रहा है, वहाँ पे टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र में 5 पर आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बोरियो से जो लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, जो आज बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, कारण क्या है जी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कहीं कोई लीडरशिप नहीं है, किसी के ऊपर में किसी के कमांड नहीं है, और यही कारण है कि मजबूर होकर के लोबिन हेम्ब्रम जी को वहां पर बगावत करना पड़ा। इस क्षेत्र से लगातार पिछले बार भी जो विजय हाजरा जी का जो जीत का जो ये रहा है। नहीं, लेकिन अजय राय जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि आप इसी तरह के लोबिन हेम्ब्रम के उठने का इंतजार करते हैं, और आपके लिए तो माना जा रहा है कि आपके लिए तो फायदे का सौदा है लोबिन हेम्ब्रम। नहीं, अब समझ सकते हैं कि जहाँ पर अंदरूनी लड़ाई होगा, फायदा तो वहां पर होगा ही हमको। हमारा यहाँ भी जो भी प्रत्याशी है
तो यहाँ पर जो भी चुनाव होता है उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें होती हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ चुके हैं और बगावत करके चुनाव जो लड़ा जा रहा है उसका फायदा तो अपने को मिलेगा नहीं। और इस पर इसीलिए मैं बोला कि 2 नंबर की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं कि दूसरे नंबर पर लोगिन जी रहेंगे या विजय हांसदा जी रहेंगे। और हम तो पहले से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब तो आश्वस्त हो चुके कि हम वहां पर अच्छे मार्जिन से उस सीट को हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा तिवारी जी अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा जी। जो सभी दल उसमें उस दायरे में आते हैं, वो मेरा दल भी है। ये बड़ा रोग, जबरदस्त बड़ा रोग पकड़े हुए हैं कि जिनको आप टिकट दीजिए वो विधायक हो जाए, वो एमपी हो जाए, वो मंत्री मिनिस्टर हो जाए, उनका टिकट मत काटिए। वो चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे उनको जनता पसंद करे ना करे, उनको टिकट दीजिए। यदि वो किसी कारण से वो कटते हुए दिख रहे हैं तो उनके बेटा को दे दीजिए, उनकी पत्नी को दे दीजिए। ये सब दलों में रोग है। यदि दूसरी बात, सीट 14 है, मित्र दल के बंटवारा में कितनी सीटें कांग्रेस को है, कितनी सीटें जेएमएम को, कितनी राजद को, मान लीजिए कि 7 और 5 12 और 2 14 यही बंटवारा हुआ है। 7 कांग्रेस, 5 जेएमएम, 12, 1 माले 13 और एक आरजेडी 14 जी। अब आरजेडी में एक ही दावेदार तो है नहीं, उसी तरह जेएमएम में 5 ही दावेदार तो है नहीं, 15 दावेदार हैं जिनको टिकट नहीं मिला। अगर वो अपने आप को रोक सका तो रोक सका, नहीं तो वो बगावत के मुद्रा में खड़ा हो गया। नहीं, लेकिन तिवारी जी यहीं पर तो पार्टी का अनुशासन और पार्टी का लोकतंत्र की जो बात करते हैं। देखिए मैडम, देखिए जिले की राजनीति, उत्तर प्रति उत्तर की राजनीति में हम लोग भरोसा नहीं रखते। हमको बताइए, नाम मत हमसे कहलवाइए, नाम कहिएगा, बाध्य करिएगा तो नाम भी कहेंगे। क्या बीजेपी से जिनके टिकट कटे वो प्रतिक्रिया में खड़े तो नहीं हुए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जग जाहिर है मैडम, सबों के सामने है। अभी आपका सिक्का, अरे लेकिन तिवारी जी निर्दलीय तो नहीं खड़े हुए ना, फिर मुकाबले की जब बात आती तो निर्दलीय तो मैदान में नहीं आए ना। इतना जल्दी आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो इशारा समझ में आ रहा है, लेकिन एक तरफ प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ निर्दलीय मैदान में जमीन आसमान का अंतर। थोड़ा हमको जवाब देने दीजिएगा, तब न स्थिति स्पष्ट करेंगे हम। देखिए अभी सिक्का चला हुआ है, अब की बार 400 पर, जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं, कह रहे हैं ढुल्लू मातो को मत देखो, हमको देख के वोट दे दो, फलाना को मत, नाम नहीं कहवाइए। सब हम लोग भी मीडिया में सुन रहे हैं, प्रत्येक नाम लेने में उतना समय आप नहीं दीजिएगा, लेकिन कैंडिडेट को वोट नहीं मिल रहा है, पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। मिल रहा है किनको? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए वोट करिए, घबराइए नहीं, ये सिक्का नीचे गिर रहा है। चलिए ठीक है, वो तो तिवारी जी, वो तो बीजेपी का शुरू से रणनीति रहेगी, उस पर आप क्या बोलेंगे? वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, उसके बाद अब्दुल कादिर जी के पास जाऊंगी। जी, आप एक चीज देखिए कि जो ढुल्लू महतो जी का नाम ले रहे हैं, सबके ऊपर में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सोचिए कि 38 करोड़ रुपए यहाँ पर बरामद हो रहे हैं, और बरामदी के बाद भी अगर मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है और तिवारी जी जैसे वरिष्ठ लोग अगर वहां पर अगर उसको डिफेंड कर रहे हैं तो ये तो गलत है। नहीं, लेकिन अजय राय जी वो ठीक है, अजय राय जी गलत तो ये भी है, लेकिन गलत तो फिर ये भी है ना कि तिवारी जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके जिन नेताओं पे कार्रवाई चलती है, आप उनके ही परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट दे देते हैं, तो ये भी तो सही नहीं कहा जाएगा ना। समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, अब्दुल कादिर जी फाइनल कॉमेंट दीजिएगा। देखिए मैडम, कड़ी प्रतिक्रिया है, जहां जहां ये बोल रहे हैं अजय राय जी कि जहां जहां रुपया निकल रहा है, धीरू साहू के यहाँ, धीरज साहू के यहाँ रुपया निकला, ये चैलेंज कर पाए कि धीरज साहू का रुपया गलत था? ठीक है, समय नहीं है तिवारी जी, समय नहीं। अब्दुल कादिर जी बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट। तिवारी जी दूसरों को मौका दीजिएगा, समय नहीं है। तिवारी जी माफ कीजिएगा, समय दीजिएगा। अब्दुल कादिर जी बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट।
यहाँ जहाँ तक बात आया आलमगीर आलम साहब का, उसके नौकर से पैसा बरामद हुआ। वो पीएस सिर्फ आलमगीर का ही नहीं, इससे पहले 2 मंत्री भाजपा पीएस रहा, उसमें सीपी सिंह जो बहुत धुरंधर अपने आप को समझ रहे हैं उनके पीएस रहे, और बिरला प्रधान के भी पीएस रहे। उस पैसा की प्रमाणित नहीं हुआ। आलमगीर साहब कितने सिंपल आदमी है, जिस टाइम बुलाया गया उस टाइम के फोर गए और पूछताछ के बहाने में उसको डिटेन करके। अरे अब्दुल कादिर जी, अब इस पर आप सफाई दीजिएगा तो वो एक्सेल शीट भी तो बरामद हुई है ना, इस पर सफाई आप कब तक दीजिएगा? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चलने दीजिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर ये तो होना चाहिए कि अगर कहीं पर सबूत मिल रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, तो इस्तीफा हर किसी को देना चाहिए, फिर वो हर पार्टी के लिए। तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ, अजय राय जी का इशारा था कि जहाँ करोड़ों मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि धीरज साहू जी के संबंध में पूरे भाजपा के लोग अपना बयान। तिवारी जी, धीरज साहू का नाम लेकर आप आलमगीर आलम का नाम भूल कैसे सकते हैं? आलमगीर आलम जी का अभी जांच पड़ताल चल रही है ना, जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए। धीरज साहू का आप आलमगीर आलम को किनारे करके धीरज साहू का नाम लेंगे तो जस्टिफाई थोड़ी कर देंगे। आलमगीर आलम जी का दोष सिद्ध हो जाएगा। चलिए ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अजय राय जी, एल तिवारी जी, अब्दुल कादिर जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी समय नहीं है, लेकिन तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है। तो झारखंड में जिस तरह से संताल परगना की लड़ाई के लिए एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए, दोनों ही कोई कोर कसर छोड़ने की तैयारी में नहीं है, अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि राजमहल की गद्दी किसके हिस्से में जाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।